5 सबसे कॉमन सवाल जो कि नी रिप्लेसमेंट से पहले किसी भी पेशेंट के दिमाग में आते हैं वो ये है कि एक तो नी रिप्लेसमेंट कराने की सही उम्र क्या होती है। तो नी रिप्लेसमेंट नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि 60 साल के आसपास किया जाए, लेकिन अगर किसी को जल्दी अर्थराइटिस शुरू हो गया है और सपोजिंग वो जैसे 50 साल का है या 45 साल का है और नी में दिक्कत हो गई है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, लाइफस्टाइल अफेक्ट कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम जल्दी भी नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई इस तरह का अर्थराइटिस है जो कि नी के एक ही कंपार्टमेंट में है, सपोजिंग मीडियल कंपार्टमेंट में या लैटरल कंपार्टमेंट में, तो आजकल हम यूनिकॉन्डाइलर भी नी रिप्लेसमेंट करते हैं। ये हम यंग पेशेंट्स में करते हैं जो आराम से 10-12 साल निकाल देता है, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत रहती है तो फिर हम उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट में चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर उम्र 60 के पास हो तो बेटर है, लेकिन अगर जल्दी भी है, दिक्कत जल्दी भी शुरू हो गई है, तो भी घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलिए और वो जिस तरह का बेस्ट नी रिप्लेसमेंट आपका हो सकता है, भले यूनिकॉन्डाइलर या फिर टोटल, वो उस तरह का आपको एडवाइस करेंगे। दूसरा सवाल जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि नी रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो किस तरह का इम्प्लांट डिज़ाइन यूज़ करेंगे, क्या वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को सैक्रिफाइस करने वाला होगा या रिटेन करने वाला होगा। तो ये भी आप सवाल अपने डॉक्टर पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरह के इम्प्लांट में उनकी ट्रेनिंग हुई है वो उस तरह के इम्प्लांट को यूज़ करके आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर हम रिटेनिंग या जिसमें PCL को नहीं काटना पड़ता उस तरह का इम्प्लांट यूज़ करेंगे तो प्रोप्रियोसेप्शन बेटर रहेगा, लेकिन हो सकता है घुटना थोड़ा टाइट हो जाए, घुटना मोड़ने में दिक्कत हो। तो ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं होती। ये आपके सर्जन की ट्रेनिंग अच्छे से हुई है तो वो आपको जो भी इम्प्लांट वो यूज़ करते हैं उससे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तीसरा जो ज़रूरी सवाल लोग हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करने का इंडिकेशन क्या है या कब कराना चाहिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो इसके एक सिंपल से सवाल हैं कि जब आपको डेली लाइफ में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, आपका नॉर्मल एक्टिविटी में चलना फिरना, बाहर जाना, मंदिर जाना, किसी शादी में जाना, अगर आपका अफेक्ट होने लगे तो वो एक इंडिकेशन है। दूसरा, अगर आपको रेगुलर पेन किलर खाने पड़े पेन कम करने के लिए या रोज़ की एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी एक इंडिकेशन है। तीसरा, अगर आपको रात में भी दर्द होने लगे या जब आप रेस्ट पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं तो भी दर्द हो रहा है, बिस्तर पे लेटे हैं तो भी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है। चौथा, अगर आपका लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रहा है और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बाथरूम जाना या फिर किचन में खड़े होकर अगर आप अपना काम भी नहीं कर पा रहे, अपने लिए चाय भी नहीं बना पा रहे, घुटनों में दर्द ही होता रहता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको नी रिप्लेसमेंट का सोचना चाहिए। और पांचवा इंडिकेशन जो नी रिप्लेसमेंट के लिए अक्सर लोग, जो कि एक रिलेटिव इंडिकेशन है, वो ये कि अगर घुटने बहुत ज़्यादा टेढ़े हो गए हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको चलने फिरने में या फिर अगर आप बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है, तो भी वो एक रिलेटिव इंडिकेशन है कि अगर आप अपना वेट भी कम नहीं कर पा रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है, घुटने टेढ़े होते जा रहे हैं, तो भी आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो। इसके सिवा लोग हमें पूछते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ कैसी रहेगी। नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको नॉर्मली 3 से 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं। उसी दौरान आपको वॉकर से चलाना शुरू कर देते हैं, आपको टॉयलेट की ट्रेनिंग कराते हैं। एक ड्रेसिंग आपकी ऑपरेशन से 5 दिन बाद होती है, एक ड्रेसिंग उसके 5 दिन बाद, और नॉर्मली 15 दिन या 17 दिन के करीब में टाँके निकाले जाते हैं। तब तक आपको शुरू के 1 महीने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी जो रोज़ आपकी फिजियोथेरेपी कराए, आपको चलवाए, घुटने मोड़ने की एक्सरसाइज करे, और उसके सिवा फिर आपको धीरे धीरे वॉकर छुड़वाए, सीढ़ियाँ चढ़वाए। नॉर्मली 3 हफ्ते के करीब तक ज़्यादातर लोग नी रिप्लेसमेंट के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं कि घर में अपना चलना फिरना और नॉर्मल काम सारे कर लेते हैं। पाँचवा सवाल यह है कि घुटना चलता कितने साल है। एक बार हमने कंपोनेंट लगा दिया, फिर कब या कितने सालों के बाद दोबारा सर्जरी की ज़रूरत होगी। तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। नॉर्मली हम जो भी अच्छी इंपोर्टेड कंपनी का घुटना लगाते हैं वो आराम से 18 से 20 साल चल जाता है। अगर आजकल हम इंपोर्टेड तरह का या फिर लॉन्ग लाइफ वाला घुटना लगाते हैं तो उसकी एज जो है वो 25 से 30 साल भी क्लेम की जाती है। तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का अगर नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, अच्छे सर्जन से कराते हैं, उसके बाद जो कुछ ध्यान रखने होते हैं वो ध्यान रखते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 25 साल आपका घुटना आराम से चलना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़े। थैंक यू।